जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भजन कीर्तन की जब भी बात उठती है तब तब जया किशोरी जी का नाम अपने आप ही जहन में आ जाता है। इतने सुंदर भजन उन्होंने गाए हैं, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ भजन के लिए वो जानी जाती हैं? तो शायद इसका सवाल नाम में ही है। दरअसल वो एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनकी बातों को सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहीं ना कहीं अपने आप से सवाल भी करने लगता है कि अगर मैं इतने डिप्रेशन में हूं तो क्या उसकी वजह सिर्फ मैं ही हूं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने लोगों को प्रेरित करने वाली जया किशोरी जी आखिर पढ़ी लिखी कितनी है, क्या है उनका बैकग्राउंड और वो कहां से आती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इसी तरह की बातें करने वाले हैं और समझेंगे कि आखिर इतनी कम उम्र में उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा कैसे हो गया कि उनके इतने सारे अनुयायी हो गए हैं और इतने सारे लोग सिर्फ और सिर्फ उनके वीडियोस को देखकर ही मोटिवेटेड फील करते हैं। दरअसल जब भी अध्यात्म और मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात होती है तो उनमें एक नाम जया किशोरी जी का भी आता है। जया किशोरी जी आज भारत में ही नहीं बल्कि कई सारे देशों में जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं। उनकी नानी बायरो मायरो कथा और श्रीमद् भागवत गीता कथा विदेशों में भी मशहूर है। आज उनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनमें से शायद कम ही लोग जानते हैं कि अध्यात्म के रास्ते पर जया किशोरी ने पहला कदम कब, क्यों और कैसे रखा था और वो आज की तारीख में कितनी पढ़ी लिखी। जया किशोरी जी ने दरअसल अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे 6 साल की थी तब उन्होंने भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया था। जब अध्यात्म की ओर उनका झुकाव की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि पहले से ही घर का माहौल पूजा पाठ भजन कीर्तन की तरफ वाला था। सभी शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। सप्ताह में एक बार कीर्तन हो जाता था। इसी वजह से 6 साल की उम्र में इसकी शुरुआत हुई, पहले भजनों से, फिर कथाओं से और अब मोटिवेशन सेशन कर रही। जया किशोरी बताती हैं कि स्कूल के दिनों से ही उनका संघर्ष शुरू हो चुका था। एक तरफ भजन कीर्तन और कथावाचन करती थी तो दूसरी तरफ स्कूल की पढ़ाई थी। परिवार की मदद से दोनों चीजों को अच्छे से बैलेंस किया। हालांकि उन्हें इन दोनों चीजों को बैलेंस करने में काफी संघर्ष करना पड़ा। वे बताती हैं कि वे एक मिडिल क्लास परिवार से आती हैं, तो उस समय फ्लाइट से ट्रैवल करना मुमकिन था ही नहीं। ऐसे में ट्रेन से ही आया जाया करते थे। कई बार कथावाचन के बाद सुबह 5 साढ़े 5 बजे अपने स्टेशन पर पहुंचते थे और ट्रेन में ही स्कूल के लिए वो तैयार होती थी। स्कूल ड्रेस पहनकर सीधे स्कूल चली जाती थी। स्कूल के बाद ट्यूशन भी होती थी। कथावाचिका और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी ने उस इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें पहली बार श्रीमद् भागवत गीता लिखी तब उनकी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली थी। दोनों को मैनेज करने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उससे मल्टीपल वर्क करने की उनको एक प्रेरणा भी मिली, जिसको आगे लेकर जब वो गई तो उनको फायदा भी हुआ, जिसको कि आज की तारीख में हम लोग मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं। वहीं जया किशोरी जी ने ओपन से बीकॉम की पढ़ाई करी। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के लिए परिवार ने शुरू से ही काफी सपोर्ट किया था। कई बार उनके पिता भी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। ओपन से बीकॉम करने पर उन्होंने बताया कि स्कूल के दिनों दोनों चीजों को मैनेज करने में काफी मुश्किलात होते थे, इसलिए उन्होंने पिता से कहा कि वे रोजाना कॉलेज नहीं जाना चाहती। तब उनके पिता ने ओपन लर्निंग में एडमिशन करा दिया। हालांकि एक वजह उनके दोस्त भी हैं जो उसी कॉलेज से ओपन से बीकॉम की पढ़ाई भी कर रहे थे। बता दें कि जया किशोरी का जन्म कोलकाता में 13 जुलाई 1995 को गौर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवशंकर शर्मा है और माता का नाम सोनिया शर्मा है। जया की बहन का नाम चेतना शर्मा है और जया की स्कूलिंग कोलकाता के श्री शिक्षायतन कॉलेज और महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी में हुई थी। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जया किशोरी वाकई में एक ऐसा नाम बन चुकी हैं जिनको कि हर घर में ना सही लेकिन हाँ, वो सभी लोग जो अध्यात्म से जुड़े हैं, भजन कीर्तन से जुड़े हुए हैं, भगवान की चीजों को देखना पसंद करते हैं, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि ये लोग जया किशोरी जी के बारे में नहीं जानते। जाहिर सी बात है, जो भी बातें आज की तारीख में निकलकर हमारे बीच में आती हैं उनके बारे में, वो हर एक बात काफी ज्यादा प्रेरणादायी होती है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर एक के जीवन में उतना ही संघर्ष हो जितना कि एक बहुत ज्यादा संघर्षरत व्यक्ति के जीवन में होता है। कुछ लोग दूसरों की सीख से भी सीखते हैं और ऐसे में आप दूसरों के लिए यदि प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं तो फिर उससे बेहतर तो मेरे हिसाब से वैसे भी कुछ हो नहीं सकता। आपका क्या कहना है जया किशोरी जी के बारे में और आपको उनका कौन सा भजन सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।